तो नीतीश कुमार जी के 17-18 साल के कालखंड का सबसे बड़ा काला अध्याय होगा एक पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना। ऐसा इसलिए कि मान लीजिए कि यहाँ सड़क खराब है, नहर में पानी नहीं है, कल एक अच्छी सरकार आ जाए तो शायद वो सड़क बन जाए, शायद वहाँ नहर में पानी आ जाए, बाढ़ की समस्या खत्म हो जाए। लेकिन कल होकर एक अच्छी सरकार अगर आ भी जाए तो दो पीढ़ी जो इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गए, अब जीवन भर उनको शिक्षित समाज के पीछे ही चलना है। ये इतनी बड़ी त्रासदी है बिहार के लिए। विद्यालयों की जो छवि है वो खिचड़ी बांटने के सेंटर के तौर पर है, ये तो ज्यादातर आप लोग रोज लिखते ही है। समाज में लोगों की एक समझ बन गई है कि भाई सरकारी विद्यालय जहां थोड़ा बहुत पढ़ाई अगर हो भी रहा है वहां भी लोग जानते हैं भाई सरकारी विद्यालय में तो पढ़ाई होगा ही नहीं। किसी भी गांव, पंचायत, प्रखंड में चले जाइए, लोग पूरी तरीके से प्राइवेट स्कूल और कोचिंग संस्थाओं पर निर्भर हैं। ज्यादातर जो कोचिंग संस्था चल रहा है वो नौकरी के लिए कोचिंग संस्था नहीं है, वो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं का परीक्षा पास करने के लिए लोग कोचिंग संस्थाओं में अपने बच्चों को रख रहे हैं। जो गरीब आदमी है उसके बच्चों के लिए तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी आर्थिक तौर पे सुदृढ़ है वो अपने बच्चों को या तो कोचिंग में पढ़ा रहा है या प्राइवेट में पढ़ा रहा है। एक जो बड़ी बात देखने को मिली कि एक बड़ी संख्या में सरकारी स्कूल में नामांकित बच्चे, सिर्फ नामांकन उन्होंने करा रखा है सरकारी विद्यालयों में, वहां से मिलने वाले कुछ लाभ के लिए, पढ़ाई के लिए वो दूसरे जगह जाते हैं। कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि बिहार में ये जो शिक्षा व्यवस्था है ये सीधे सीधे शिक्षकों की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ मामला है। तो मैं आपको ये भी कैमरे पर बता रहा हूं कि शिक्षकों की गुणवत्ता में जो कमी आई है वो समस्या का एक महत्वपूर्ण बट छोटा पहलू है। ऐसा नहीं है कि शिक्षकों की जो गुणवत्ता है वो खराब हो गई, इसके लिए शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई। इसका उदाहरण ये है कि कॉलेज में, बिहार के कॉलेज में तो कोई शिक्षा मित्र और नियोजित शिक्षक नहीं है, वहां पर तो खिचड़ी नहीं बट रही है। वहां पर बिल्डिंग है, मैदान है, 10,000, 15,000 बच्चों ने नामांकन करा रखा है, लेकिन पढ़ाई वहां पर भी नहीं हो रही है। इसके मूल में जो बात समझ में आती है, हम लोग भी बिहार के सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत कभी नहीं थी, लेकिन पिछले 10 वर्षों में समता मूलक शिक्षा नीति के चक्कर में, जिसमें यह प्रयास किया गया कि हर गांव, हर पंचायत में विद्यालय खोल दिया गया, उसका नतीजा ये हुआ कि न विद्यालय की बिल्डिंग पर आपने ध्यान दिया, न शिक्षकों की गुणवत्ता पर, न या वहां पर संसाधन का। कुल मिलाजुला कर ये हुआ कि जहां पर विद्यालय हैं वहां पर शिक्षक नहीं है, जहां पर शिक्षक है वहां पर बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं है, और जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। विद्यालयों में बिहार में खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज से डिग्री बट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। और यही एक वजह है कि बिहार से आप इतनी बड़ी संख्या में शिक्षित बेरोजगार या मजदूरों की संख्या देख रहे हैं।